नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी A to Z से। आप लोग देखना चालू कर दिए राघवेंद्र जी A to Z। आप सभी आशा दीदी, फर्स्ट टीचर दीदी, आप सभी को नमस्कार मेरे तरफ से। आप लोग के मेरे चैनल राघवेंद्र जी A to Z में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग के लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। यह आप लोग के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो इसमें आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने अपने आशा संगठन, फैसिलिटेटर संगठन में इसे शेयर करें। तो मैं चलता हूं आप लोग की जानकारी की तरफ। तो आज देख रहे हैं इसमें NCD, यह आपका सरकारी मोबाइल है। इसमें NCD का जो है एक ऐप है जिसमें आप लोग को कार्य करना होता है और यह कार्य अति आवश्यक है, क्योंकि अभी सर्वे में सभी जगह बहुत ही इंक्वायरी तेज़ हो गया है और ऊपर की संस्था से, सरकारी संस्था से और आप लोग को जिला से, राज्य से आप लोग के लिए बहुत ही सर्वे पर ध्यान दिया जा रहा है और सभी सर्वे आप लोग को अब ऑनलाइन करना पड़ रहा है। तो इसी में मैं ऑनलाइन NCD फॉर्म कैसे भरे, क्या करे क्या ना करे, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है, सबको मैं एक एक करके आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो मैं अब चालू करता हूं। देख रहे हैं NCD जो आप लोग का सरकारी मोबाइल में है, यह ऐप को आप लोग चालू कर ले। सभी में यह होगा और जिनमें नहीं है तो उन्हें इसको अपने मोबाइल, सरकारी मोबाइल को अप-टू-डेट करना होगा। तो उसमें सारा जानकारी आप लोग को आ जाएगा, यह ऐप आपको खुलेगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से ऐप खुल गया है। खुलने के बाद जो है से आप लोग को टाइम टेबल पूछ रहा है कि सही है कि नहीं। तो इससे आप लोग सही है तो सही पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप लोग का यह खुल रहा है। अब कह रहा है कि पिन दर्ज करें, तो आप लोग की जानकारी होगी को पिन दर्ज कर लेंगे। यह पिन आप लोग को सभी को बताया गया है। जिनको जानकारी नहीं है वो अपने SHO से पूछ लेंगे या BCM सर से पूछ लेंगे या फैसिलिटेटर दीदी से पूछ लेंगे और आप लोग इसे पिन डाल करके फिर लॉगिन पर जाएंगे। तो मैं पिन डाल देता हूं, लेकिन यह कुछ प्रतिबंध के कारण मैं पिन आप लोग को बताऊंगा नहीं। अब मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, उसमें आप पूछ सकते हैं तो मैं बता दूंगा। लेकिन ऐसे कुछ प्रतिबंध है जिसमें मैं वीडियो में यह दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन मैं अपना इसमें पिन डाल रहा हूं। उसके बाद लॉगिन करूंगा। कुछ प्रतिबंध के कारण मैं पिन डालते हुए भी नहीं दिखा सकता हूं। तो इस तरह से मैं पिन डाल चुका हूं। अब मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा। पिन ऊपर डाल चुका हूं, लेकिन कुछ प्रतिबंध के कारण मैं पिन आपको नहीं दिखा रहा हूं। अब लॉगिन कर देता हूं। इस तरह से लॉगिन करने के बाद यह खुल जाता है। खुलने के बाद इसमें नामांकन एक कॉलम है, उसके बाद गांव संबंधी जानकारी है। इस तरह से और कई जानकारी है इसमें। आप लोग नामांकन पर क्लिक करेंगे और जितना भी आप लोग को इसमें जानकारी दिया हुआ है, पहला है गांव का नाम, ऊपर देख सकते हैं गांव का नाम। इसमें सामान्य जानकारी में गांव का नाम भरना है। जो जो आपका गांव का नाम होगा उसे भरेंगे। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसे आप भर देंगे। इस तरह से
गांव का नाम भर देना है। फिर परिवार आईडी भरना है। उसके बाद जो आशा है आप अपना नाम भर देंगे। उसके बाद कस्बे का नाम भरेंगे, जो सब सेंटर है उसका नाम भरेंगे। उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो आपका है उसका नाम भरेंगे। उसके बाद परिवार का फोल्डर, परिवार का विवरण, आईडी, परिवार का आईडी ये भरना है। घर के प्रमुख का नाम भरना है। गृह संबंधी सुविधाओं की जानकारियाँ भरना है। घर का प्रकार भरना है। शौचालय की उपलब्धता को भरना है। पीने के पानी का स्रोत को भरना है। बिजली की उपलब्धि के बारे में भरना है। मोटर गाड़ी है तो भरना है। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त ईंधन का प्रकार क्या है उसको भरना है। पते की जानकारी देना है। संपूर्ण सूचना, परिवार के प्रमुख का टेलीफोन नंबर भी भरना है। जब ये सारे चीज़ आप भर लेंगे उसके बाद सहेजे और जारी रखे पर क्लिक करेंगे। इस तरह से फिर एक कॉलम भर दिया जाएगा तो फिर आगे आप बढ़ेंगे। अभी सब सारी जानकारी भरने के बाद घर का प्रमुख का नाम भर देना है। इसमें 30 साल से ऊपर का जितने भी हैं परिवार के लोग उनका नाम भरा जाता है, तो एक एक करके भर लेंगे। अब उसके बाद पूछ रहा है कि उनका जो है गृह संबंधी सुविधाओं की जानकारी दें, तो घर का प्रकार कैसा है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कच्चा पक्का गारगीटी से बना हुआ, पक्का ईंट का कंक्रीट से बना हुआ या अन्य। तो आप इसमें हम यहाँ भर देते हैं इनका पक्का गिरगिट से बना हुआ है, तो इस पर ओके कर देते हैं। अब ठीक है पर क्लिक कर देते हैं। अब आगे पूछ रहा है कि शौचालय की उपलब्धता, शौचालय की उपलब्धता में पूछ रहा है कि अब क्लिक कर दिए तो देख लीजिए इसमें आ रहा है शौचालय बहते पानी की सुविधा के साथ है, शौचालय बिना पानी की सुविधा के साथ है, तो यह भर देंगे। शौचालय बिना पानी की सुविधा के साथ है तो ये भर देंगे। आपका जो होगा वो भरेंगे, फिर ठीक है पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद पीने के पानी का उपलब्धता, तो यह किससे है तो भर देंगे। इसमें नल का पानी आ रहा है तो हम लोग नल के पानी भर देते हैं। आपका जो सुविधा वहाँ होगा उसका भर देंगे। उसके बाद ठीक है पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद पीने के पानी हो गया तो बिजली की उपलब्धता पर क्लिक करेंगे। अभी इसमें आ रहा है कि बिजली की व्यवस्था क्या है, जनरेटर से सौर ऊर्जा, मिट्टी के तेल या अन्य, तो बिजली की व्यवस्था है तो बिजली की व्यवस्था पर क्लिक कर देंगे। आपका जो होगा उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ठीक है पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद मोटर गाड़ी है तो इसमें ऑप्शन है मोटर बाइक है या कार है, ट्रैक्टर है या अन्य है, तो ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर पर भर देते हैं। उसके बाद आगे की ठीक कर देंगे। आपका जो व्यवस्था होगा उनका, आपका जो प्रमुख होंगे उनका जो व्यवस्था उसको भर देंगे। अब आगे जो है फिर खाना बनाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, तो खाना बनाने के प्रयुक्त ईंधन क्या है इस पर भरना है। तो विकल्प को चुनना है। विकल्प में जलाऊ लकड़ी से या फसल के बचे हुए या गोबर के उपले या कोयला या मिट्टी का तेल या गैस सिलेंडर। तो गैस सिलेंडर अभी है उनके पास तो हम गैस सिलेंडर भर देते हैं। आपके जो हैं उनके पास जो होंगे वो भर देंगे आपके। उसके बाद आगे है पते की जानकारी, तो पते की जानकारी में जो पता उनका है वो पता आप भर देंगे। कुछ गारंटी, कुछ प्रतिबंध के कारण हम पता नहीं भर रहे हैं, आपका जो पता होगा भर लेंगे। उसके बाद संपर्क सूचना हम पता भर लेते हैं, लेकिन आपको यह नहीं दिखा रहे कुछ प्रतिबंध के कारण। आप लोग अपना जो पता है वो भर देंगे। पता भरने के बाद आप लोग को मोबाइल नंबर भी भरना ज़रूरी है। मैं प्रतिबंध के कारण मोबाइल नंबर भरता हूं लेकिन आपको नहीं दिखा पा रहा हूं।
या संपर्क सूचना में आपको क्लिक कर देना है। इसमें टेलीफोन नंबर पूछ रहा है, आप लोग का जो टेलीफोन नंबर होगा भर देंगे। जिस सदस्य का जानकारी दे रहे हैं उनका टेलीफोन नंबर भरेंगे, यानी मोबाइल नंबर। तो मैं सदस्य का मोबाइल नंबर भर दिया हूँ, लेकिन कुछ प्रतिबंध के कारण दिखा नहीं रहा हूँ। अब यह पेज जो है पूरा हो गया है। आप इस पेज को अब दे रहा है कि सहेजे और जारी रखें, तो सहेजे और जारी रखे पर क्लिक करेंगे। ऐसा सारी जानकारी भरने के बाद ही इस पर आप आगे बढ़ पाएंगे। तो हम सारा जानकारी भर लिया है। अब सहेजे और जारी रखे पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से अब आगे बढ़ गया है। अब आपका नेक्स्ट पेज में आएगा एनरोलमेंट डेट, जो ऊपर दिया हुआ है। तो आप एनरोलमेंट डेट डालेंगे इसमें। उसके बाद तस्वीर जोड़े, आप जोड़ भी सकते हैं यहाँ पर तस्वीर, जिस सदस्य को आप जोड़ रहे हैं। उसके बाद आईडी का प्रकार ए, आप आगे बढ़ सकते हैं ए। इसके बाद आईडी का प्रकार चुने, इसको भी आगे बढ़ सकते हैं। आईडी दर्ज करें, जो आईडी होगा उनका दर्ज कर देंगे, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जन्म तिथि पूछ रहा है, फिर दिनांक माह वर्ष पूछ रहा है, उनका उम्र, लिंग, पुरुष हैं तो पुरुष, महिला जो भी हैं इसको आप भर लेंगे। इसके बाद जैसे पुरुष हैं तो पुरुष पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद किसी भी स्वास्थ्य बीमा योजना की लाभार्थी हैं तो हाँ में भरेंगे, नहीं है तो नहीं में भरेंगे। योजना की जानकारी दे, अगर जो बीमा योजना चला रहे हैं उसका जानकारी भरना है। विवाह की स्थिति, वैवाहिक स्थिति में वैवाहिक है तो इसमें भर देना है विवाहित, इस तरह से। इसके बाद निवास का वर्तमान स्थिति, तो विकल्प में चुनना है निवास का वर्तमान स्थिति में अपने घर पर रह रहे हैं या अलग रहे हैं, तो अपने घर पर रहें तो इसको क्लिक कर देते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर जो उनका होगा, मोबाइल नंबर फिर से भर देंगे। आगे हम आपको यह जानकारी आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसमें जो है जन्मतिथि जो उनका है, जन्मतिथि भर देना है, तो बता ही चुके हैं पहले ही। अब हम एनरोलमेंट डेट ऊपर है, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से वह ऑप्शन खुलेगा। इसमें डेट आपको मार देना है। जैसे महीना मार्च है तो मार्च मार देंगे। उसके बाद आज 1 तारीख है तो 1 मार देंगे। उसके बाद 2025 चल रहा है तो 2025, इसको आप अब यह सब हम क्लिक कर लिए हैं। उसके बाद रद्द करें, ठीक है, अगर सही है तो ठीक है पर क्लिक कर देंगे, नहीं सही नहीं है तो आगे पीछे करके आप लोग सही कर सकते हैं। इस तरह से डेट का भी आगे पीछे कर क्लिक कर सकते हैं, इस तरह से वर्ष का भी। और ठीक है, अब कन्फर्म है कि ठीक है तो आप ठीक है पर क्लिक कर देंगे। यह इस तरह से आपका जो है डेट आपका आ गया है। अब इस तरह से पूरे यह पेज भी भर दिए हैं। तो आप लोग अब इसके बाद सहेजे कॉलम दिख रहा है, इस सहेजे कॉलम पर आप क्लिक करते हैं तो पूरा ये सेव हो जाता है। अब तीसरा फॉर्म में यह पेज खुला है। इस पेज में आप लोग को परिवार का फोल्डर, व्यक्तिगत नामांकन, नीचे दिया हुआ है CBSE, इसको क्लिक करके या CBSE कॉलम को पूरा करना है। अब CBSE को क्लिक करने के बाद यह फॉर्म खुल जाता है। इस फॉर्म की जानकारी आप लोग को भर लेना है, जिसमें समान जानकारी, व्यक्तिगत सूचना, पार्ट ए जोखिम का मूल्यांकन, पार्ट बी समय पर बीमारी का पता लगाना, भाग सी COPD के लिए जोखिम कारक, भाग डी PHO2, ये सारी जानकारी भरना है। ये सब जानकारी भर देने के बाद आपको आगे क्लिक करना है समाप्त पर। अब आपका CBSE फॉर्म खुल जाता है तो इसमें CBSE दिनांक भरेंगे ऊपर। उसके बाद समान जानकारी, व्यक्तिगत सूचना भर देंगे। उसके बाद पार्ट ए जोखिम का मूल्यांकन, पार्ट ए जोखिम का मूल्यांकन भरना है। उसके बाद पार्ट बी समय पर बीमारी का पता लगाना है, इसको भरना है। उसके बाद भाग सी COPD के लिए जोखिम कारक, इसको भरना है। फिर भाग डी PHO2 को भरना है। इसके बाद जब भरा जाएगा तब समाप्त पर क्लिक करना है। इस तरह से जब पार्ट ए पर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से पेज खुलता है।
इसमें उम्र का पुष्टि मांगता है, तो उम्र तो आप भर चुके हैं। उसके बाद इसमें आगे पूछ रहा है कि क्या आप धूम्रपान अथवा तंबाकू युक्त पदार्थ जैसे गुटखा या खैनी का सेवन करते हैं। जो भी विकल्प है इसको विकल्प को क्लिक कर देंगे, अगर सेवन करते हैं तो भरेंगे। उसके बाद फिर क्या आप रोज़ मदिरा का सेवन करते हैं, हाँ नहीं में जवाब देना है। उसके बाद कमर की माप को नोट करके लिख देना है। उसके बाद क्या आप प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट शारीरिक गतिविधि करते हैं। इसमें जो ऑप्शन है जो कर रहे हैं उसको ऑप्शन में डाल देना है, जैसे कि एक सप्ताह में कम से कम 150, एक सप्ताह में 150 मिनट से कम जो है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या आपके परिवार में कोई सदस्य, आपके माता पिता या भाई बहन में कोई सदस्य उक्त रक्तचाप, मधुमेह या दिल की बीमारी से ग्रसित है, हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं। उसके बाद फिर कुल, अब इसमें आपको कितना स्कोर दिखा रहा है। इस तरह से कुल स्कोर आप इन व्यक्ति को 3 मिला है, और अगर 4 से ऊपर स्कोर मिलता है तो कहा गया है कि 4 से स्कोर ऊपर है इंगित करता है कि व्यक्ति एनसीडी के उच्च जोखिम में है हो सकते हैं, और साप्ताहिक स्क्रीनिंग दिवस में भाग लेने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब है पार्ट बी, समय पर बीमारी का पता लगाना, और भाग सी, सीओपीडी के लिए जोखिम कारक। तो अब पार्ट बी भरेंगे आप लोग। पार्ट बी पर क्लिक कर लेते हैं। पार्ट बी पर क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज खुलता है। अब महिला या पुरुष जो भी है, अब उसमें भरना है सांस की तकलीफ, हाँ नहीं में जवाब देना है, सांस में लेने में कठिनाई हो रही या नहीं। उसके बाद 2 हफ्तों में से ज़्यादा खांसी हो रहा है, हाँ कि ना में भरना है। बलगम यानी कफ में खून आता है कि नहीं, हाँ ना में जवाब देना है। उसके बाद 2 हफ्तों के अधिक बुखार है, हाँ नहीं में जवाब देना है। वजन घटना, हाँ नहीं में जवाब देना है। रात में पसीना आना आता है कि नहीं, इस पर हाँ ना में जवाब देना है। क्या आप इस समय टीबी की दवाई ले रहे हैं, अगर हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं। क्या आप इस समय आपके परिवार में किसी की टीबी है, अगर है तो हाँ में भरेंगे, नहीं है तो नहीं में भरेंगे। उसके बाद क्या आपके परिवार के किसी सदस्य को टीबी होने का कोई पिछला इतिहास है, हाँ में हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं में जवाब देंगे। क्या हथेली या तलवों में बार बार घाव होता है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं में जवाब देंगे। क्या हथेली या तलवों में बार बार झुनझुनी होती है, हाँ और नहीं में जवाब देंगे। क्या धुंधला दिखाई देता है, हाँ नहीं में जवाब देंगे। क्या पढ़ने में कठिनाई होती है, हाँ नहीं में जवाब देंगे। क्या 1 सप्ताह से अधिक से आँखों में दर्द है, हाँ नहीं में जवाब देंगे। क्या 1 सप्ताह से अधिक से आँखों में लालिमा है, हाँ नहीं में जवाब देंगे। क्या सुनने में परेशानी या कठिनाई होती है, हाँ नहीं में जवाब देंगे। दौरे आना, हाँ नहीं में जवाब देंगे। मुंह खोलने में परेशानी, हाँ नहीं में जवाब देंगे। क्या मुंह में छाले हैं जो 2 सप्ताह से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हाँ नहीं में जवाब देंगे। क्या मुंह में किसी प्रकार का सूजन है, 2 सप्ताह से ठीक नहीं हो रहा है, तो हाँ नहीं में जवाब देंगे। क्या मुंह में सफ़ेद या लाल रंग का घेरा चकत्ता है, हाँ नहीं में जवाब देंगे। उसके बाद क्या कुछ भी चबाने में कठिनाई होती है या दर्द होता है, हाँ नहीं में जवाब देंगे। क्या आवाज़ में बदलाव है, हाँ नहीं में जवाब देंगे। क्या त्वचा पर चकत्ता या रंग में परिवर्तन, दाग है जिसमें कोई संवेदना नहीं है, हाँ नहीं में जवाब देंगे, जैसे सुन्न हो। कहीं त्वचा मोटी तो नहीं है, हाँ नहीं में जवाब देंगे। कहीं त्वचा में गांठ तो नहीं है, हाँ नहीं में जवाब देंगे। क्या हथेली या पैर के तलबों में गर्म ठंडा छूने पर कुछ महसूस होता है, हाँ नहीं में जवाब देना है। क्या हाथ में पैरों का उंगलियां में खरोच दरार फटता है, हाँ नहीं में जवाब देना है। क्या हाथ या पैरों में झुर्री होता है, शून्य हो जाता है, हाँ नहीं में जवाब देंगे। क्या पलकों को बंद करने में कठिनाई होती है, हाँ नहीं में जवाब देंगे। क्या उंगलियों से कोई चीज़ पकड़ने में कठिनाई होती है, हाँ नहीं में जवाब देंगे। क्या पैरों में कमजोरी जिसके कारण चलने में कठिनाई होती है, हाँ नहीं में जवाब देंगे। इस तरह से अब B2 केवल महिलाओं के लिए है,
जैसे कि स्तन में गांठ भी है, हाँ नहीं में जवाब देना है। रजोनिवृत्ति यानी माहवारी के वक्त रक्तस्राव होता है, हाँ नहीं में जवाब देंगे। में से खून के साथ रिसाव होता है, हाँ नहीं में जवाब देंगे। के दौरान रक्तस्राव होता है, हाँ नहीं में जवाब देंगे। स्तन के आकार और नाप में अंतर आना, हाँ नहीं में जवाब देना है। बदबूदार शराब होना, हाँ नहीं में जवाब देना है। माहवारी के बीच रक्तस्राव, हाँ नहीं में जवाब देंगे। B3 वृद्ध जन विशेष 60 साल और उससे अधिक के लिए है। क्या खड़े रहने या चलने में अस्थिर महसूस करते हैं, हाँ नहीं में जवाब देना है। क्या कोई शारीरिक अक्षमता है जिसके कारण चलने में संबंधित समस्या होती है, हाँ नहीं में जवाब देंगे। क्या दैनिक कार्यों में जैसे खाना खाने तथा तैयार होने, चलने या शौचालय जाने में किसी भी व्यक्ति के मदद की आवश्यकता होती है, हाँ नहीं में जवाब देंगे। क्या अपने नज़दीकी व्यक्ति का नाम या घर का पता भूल जाते हैं, हाँ नहीं में जवाब देना है। यदि प्रतिक्रिया हाँ एक्शन सुझाव दिया गया हो, थुक नमूना संग्रह निकटतम टीबी परीक्षण केंद्र में परिवहन, यदि उत्तर हाँ है तो सभी प्रकार के सदस्यों की ट्रैकिंग ANM MPW द्वारा की जानी है। भाग C COPD के लिए जोखिम कारक। अब आपको भाग C पर क्लिक करना है। इस तरह से यह पेज भी भर चुका है, आप देख ले रहे हैं। इसके बाद आगे हम इसमें भी कुल स्कोर पेशेंट को 3 ही मिला है। इसके बाद पार्ट B पर हम क्लिक करेंगे। पार्ट B पर क्लिक करने के बाद महिला और पुरुष यह कॉलम भी भरना है। इस तरह से देख रहे हैं कि ये भी पेज मैं पूरा भर के दिखा दिया हूँ। अब आप आगे बढ़ते हुए अब भाग C पर क्लिक करेंगे। भाग C पर क्लिक करने के बाद इस तरह से कॉलम खुलता है जिसे आपको भरना है। जैसे कि खाना बनाने के लिए प्रयुक्त ईंधन का प्रकार, तो गैस सिलेंडर ये सब पहले भर चुका हूँ, इसलिए वो वही आ गया है। इसका फसल के बचे हुए अवशेष की जलाना, तो ये सब नहीं है, गैस सिलेंडर से इनका बन रहा है। धुएं वाले कारखाने में काम करना, गैस एवं धुएं के प्रदूषण वाले उद्योगों जैसे ईंट भट्ठा कांच वाले उद्योगों में काम करना, तो इनमें हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं में जवाब देना है। कचरे का जलाना, पत्तियों के जलाना, हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं। फसल से बचे हुए अवशेष के जलाना, हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं। इस तरह से यह कॉलम भी भरा गया। अब एक कॉलम और बच रहा है, जैसे भाग D। भाग D को भरना है, तो इस तरह से 4 कॉलम पूरा हो जाएगा। तो भाग D को क्लिक करते हैं। भाग D क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन खुलता है। इसमें कह रहा है कि पिछले 2 हफ्तों में आप निम्नलिखित समस्याओं से कितनी बार परेशान हुए, जैसे कि काम करने में कम रुचि या आनंद, उसके बाद निराश महसूस करना, उदास होना, विकल्पों से चुनें। तो इसमें आप जो है से विकल्प को क्लिक करते हैं तो आ रहा है कि बिल्कुल नहीं में आप क्लिक कर देते हैं। जो भी मतलब हम तो बिल्कुल नहीं है तो इसलिए नहीं पर क्लिक किए हैं। आप लोग का पेशेंट जैसा बताएंगे उस तरह से क्लिक करेंगे। उसके बाद निराश महसूस करना, उदास होना, तो इसमें विकल्प चुनने के लिए कह रहा है। तो विकल्प में कह रहा है कि बिल्कुल नहीं, मात्र कुछ दिन से, आधे दिनों से, लगभग प्रत्येक दिन से। तो इसमें मेरा पेशेंट के पास बिल्कुल नहीं है तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं पर क्लिक कर लेता हूँ। आप लोग जैसा होगा वैसा क्लिक करेंगे। इस तरह से अब पूरा हो गया। यदि किसी व्यक्ति का स्कोर 3 से अधिक हो तो उसे चिकित्सीय पदाधिकारी से के पास भेजना होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे समाप्त पर क्लिक करना है तो समाप्त पर क्लिक कर देते हैं। मैं समाप्त हुआ पर क्लिक किया तो वह समाप्त आगे नहीं बढ़ रहा था। तो देख रहे हैं कि एक कॉलम छूटा हुआ था जिसको लाल घेरा से घेर दिया है। इसको विकल्प को क्लिक करने के बाद इस तरह से कॉलम निकला है। तो इसमें दृष्टि दोष, विकलांग, किसी बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ा हुआ, दैनिक कार्य करने हेतु व्यक्ति की सहयोग की आवश्यकता,
कोई नहीं, तो इसमें से हम भरेंगे। इनके पास ऐसा कोई दिक्कत नहीं तो कोई नहीं पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह से कोई नहीं क्लिक हो गया। अब इसको ठीक है पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार यह कॉलम अब समाप्त है पर क्लिक करते हैं। इस तरह से यह पूरा पेज पूरा हो गया। अब आगे लिखेगा आपको कि क्या आप वाकई सबमिट करने की इच्छुक हैं। CBSE के अपडेट इस साल के लिए बंद हो जाएगा। तो 1 साल के लिए इनका जो पेशेंट हैं इनके लिए 1 साल का यह CBSE का अपडेट बंद हो जाएगा। आप लोग को अगर कुछ छूट रहा है तो फिर से उसको पूरा कर ले, नहीं तो फिर 1 साल तक यह नहीं खुलेगा। तो आप लोग अपना चेक कर लेंगे। और यहाँ तो मैं चेक करके क्लियर कर लिया हूँ। अब इसे हाँ पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह डेटा समन्वय में हो रहा है, कुछ समय लगेगा, यह डेटा समन्वय में हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आप लोग को यह जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी आशा दीदी फसल दीदी इस वीडियो में नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो उसे उन्हें यह सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लेंगे। तो इसी वीडियो में आज मैं आप लोग को अब आगे अगले वीडियो तक के लिए विदा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।